तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा कपड़ा है उसमें लाइनिंग बनी हुई है इस तरह से, यानी आड़े कपड़े से लाइनिंग बनी हुई है। तो हमें इसको आड़े कपड़े से ही लेना है, हम उस तरह से लेंगे तो हमारा लहंगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम इसको इस तरह से ही लेंगे, यानी आड़े कपड़े से हम लहंगा बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने 2 बार फोल्ड किया है इसको और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप किस तरह से फोल्ड करते हो, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है फोल्ड करने के लिए, इसलिए मैं कट कर देती हूँ बीच से। लेकिन इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पहली बार डबल फोल्ड किया है, यानी 4 मीटर मेरा पूरा लहंगा है, पूरा का पूरा मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है डबल में। अब मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और जो भी क्रीज है अंदर सलवट वगैरह है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम पूरी तरह से जो क्रीज है हमारी वो निकाल लेंगे, और ये हमने 4 बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो इसके 8 लेयर बन जाएंगे हमारी इस तरह से। ये देखिए, ये हमने इस तरह से फोल्ड किया तो ये 8 लेयर हो गई हमारी यहाँ से, और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 बार फोल्ड कर लिया है, यानी कि हमारी जो 16 कलियाँ निकलेगी इसमें से। तो वो कैसे निकलेंगी वो मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है, यानी कि दोनों तरफ है वो हमारे काम नहीं है और बीच बीच में है वो काम है। तो हम पहले इसकी लंबाई देखेंगे। तो लंबाई हमें चाहिए इसकी 40 इंची। तो 40 इंची हमारी पूरी बन नहीं रही है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ेगा, यानी जो बिना काम का कपड़ा है उस पर काम नहीं हुआ है वो कपड़ा हमें ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। और भी हमारी यहाँ पे लंबाई होती, जैसे कि 43-44 लंबाई होती, तो नीचे भी है वो ये कपड़ा है सिंपल वाला ही आता और ऊपर भी सिंपल वाला ही आता। तो नीचे से जैसे सिंपल वाला आता तो हम उसमें कोई भी डिज़ाइन लगा देते, थोड़ी बहुत लेस वगैरह लगा के और उसको सेट कर देते। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ तक हमारा काम है वहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर हम ऊपर से नापेंगे। ये देखिए हमारा 40 इंच है ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ से अब हम कलियाँ निकालेंगे। तो हम पहले इसको नाप के देख लेते कितना है, और इससे हम आधा कर लेंगे। जितना हमारा ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसको हम आधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और हमारी कलियाँ हैं वो हमें 16 चाहिए, और हमें जो कमर है वो है हमारी 40 इंची। तो 16 हमें 40 में 16 का भाग देना है, तो हमारा आएगा 2.5 इंची, यानी कि 2.5 इंच की एक कली बन जाएगी। और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच की हमारी एक कली बनेगी, यानी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 20 से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें कली निकालनी है, तो 20 से कली निकालेंगे तो दोनों तरफ से हमारी कली है वो आधी आधी निकलेगी। तो यहाँ से हम ऊपर से नाप ले लेते हैं पहले। तो किस तरह से हमें कली निकालना, यानी 3.5 इंच की हमारी एक कली निकलेगी, तो 3.5 को इस तरह से हम आधा कर लेंगे। तो 2.25 इंच की एक इधर से और 2.25 इंच हम इधर निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये दोनों तरफ से हमारा 3.5 इंच हो गया। और फिर हम इस तरह से 3.5 पे, और यहाँ पे हम 3.5 पे भी आप लगा सकते हो और 3 पे भी इस तरह से निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 इंची पे लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये लहंगा है वो हेवी लेडीज़ का है, तो मैं यहाँ पे 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हमें 3 इंची पे सीधा निशान लगा लेना है दोनों साइड। और अब हम अपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पर हम कली निकालेंगे। तो यहाँ से हम कली किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें आधी कली निकालना है, क्योंकि यहाँ से फोल्ड है। तो हम इसको कली को खोलेंगे तो हमारा नाप है वो बराबर आएगा। अब ये नीचे का साइड आएगा, यहाँ पे अपोजिट कली नहीं निकलती है तो ये साइड है वो नीचे का आएगा इन कलियों का, और यहाँ से हम ऊपर का लेंगे। तो यहाँ पे जो खाली है वो हम ऊपर की तरफ कलियाँ निकालेंगे इस तरह से। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। ये देख लीजिए 2.25 पे लगाया है, और यहाँ से मैंने 3 इंच पे लगा दिया है निशान सीधा इस तरह से। तो ये हमारा कली का जो ऊपर का भाग है ये यहाँ से कट गया, यानी अपोजिट साइड में कटेंगे। और इसी तरह से हमें निशान लगाना है यहाँ पर भी, क्योंकि 8 कली हमारी 20 से निकलेगी और 4 कली हमारी एक साइड से और 4 एक साइड से, 8 कली हमारी दोनों साइड से निकलेंगी। तो 16 कलियाँ हैं वो बनेंगी हमारे लहंगे में इस तरह से। तो दोनों साइड हमने इसी तरह से मार्क लगाया है।
और बीच से जो कली का नाप है वो 14 इंच है और यहाँ से भी ये देखो 7 इंच आ रहा है, तो 7 दूनी 14 इंच यानी खुलेगा तो उतनी ही कलियाँ का यहाँ पे आएगी। अब हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे तिरछी। इससे सही नहीं लग रहा है तो आप ये फुट है इससे भी लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान है वो लग गए हैं कलियों का। ये देख लीजिए 8 कली हमारी बीच से है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, और 4-4 कली हमारी दोनों साइड है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कट कैसे करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बीच वाली कली निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ आपको कलियाँ निकालने का और कपड़ा फोल्ड करने का। आप इस तरह से निकाल के और आसानी से आप है वो लहंगा बना सकते हो अपने घर पे। 2 या 3 घंटे में आप इजीली लहंगा बना लोगे। तो यहाँ से ये देखिए हमारी कलियाँ हैं वो निकल गई। अब हम नीचे से भी निकाल देंगे जो हमारा फालतू का कपड़ा था इस तरह से। अब हम इनको खोल के दिखाते हैं कि कैसे ये कलियाँ वो हमारी बनेगी। ये देखिए इस तरह से हम खोलेंगे तो जो बीच वाली कली थी हमारी उसी तरह से ये कलियाँ भी हमारी उतनी ही होगी। ये देखिए ये हमारी 16 कलियाँ हैं वो निकल के आ चुकी हैं। अब हम दिखाते हैं हम 2-2 करके दोनों सबको। ये देखिए तो ये 8 कलियाँ ऊपर हैं और 8 कलियाँ नीचे यानी 2-2 कलियाँ हैं ये सारी। ये देखो अब हम चलो मशीन पे चलते हैं और करते हैं इसकी स्टिचिंग। यहाँ पे मैंने 2 कली ली है पहले इस तरह से, और एक कली को मैंने सीधी रखी है और एक कली इसके ऊपर उल्टी रखी है। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। कलियाँ हम हमेशा ऊपर से ही जॉइंट करते हैं। हाँ कैसी कपड़े में बॉर्डर होता है नीचे तो हमें ये कलियाँ वो नीचे से जॉइंट करनी होती है। बाकी जिस कपड़े में बॉर्डर नहीं है नीचे तो वो कलियाँ हमारी हमेशा ऊपर से ही जॉइंट होंगी। इस तरह से हम 2-2 कलियां जॉइंट कर लेंगे और फिर 2-2 कलियों को और फिर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और सारी कलियां हैं वो हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 4 कलियां जुड़ गई हैं और अब दिखाते हैं हम सारी कलियां जोड़ने के बाद में। और यहाँ पर पूरी कलियां हमने जोड़ दी है इस तरह से। इसका फेर है बहुत ही ज़्यादा आया है नीचे से। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से नाप के और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि कलियाँ हम जोड़ेंगे तो आगे पीछे कलियाँ होती है तो हम नीचे से बराबर करके फिर कट करेंगे नीचे से। तो पूरी ही कलियाँ हम नीचे से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने पट्टी निकाली है जो कि 4 इंच की पट्टी है, और ये निकाली है हमने जो लाइनिंग का कपड़ा था उससे, और ये नीचे लगाएंगे बॉटम में और सबको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और ये लिया है हमने पेपर पेस्टिक जो कि है हमारा 3.5 इंची का, और इनको भी हम जॉइंट कर लेंगे और एक पट्टी बना लेंगे जॉइंट करके। अब हम यहाँ पर इस तरह से या तो इस पे प्रेस लगा सकते हैं या फिर एक सिलाई भी लगा सकते हो। प्रेस लगाने पर ये चिपक जाएगा कपड़े के, पेपर पेस्टिक है वो, और या फिर इसके ऊपर इस तरह से आप सिलाई लगा लो। एक यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसकी फोल्ड पट्टी बना लेंगे। हमारी फोल्ड पट्टी है वो पूरी बन गई है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये लेस। तो ये लेस हमारे बीच में अटैच करना है, यानी कि हमारी फोल्ड पट्टी है उसके और हमारा जो लहंगा उसके बीच में अटैच करना है, ऊपर नहीं अटैच करना है। तो इसको कैसे अटैच करेंगे मैं बताती हूँ आपको।
तो आप इस तरह से अपने लहंगे पे पहले आप अटैच कर लीजिए। यहाँ पे आप एक सिलाई लगा दीजिए आधा इंची का मार्जिन देते हुए। यहाँ पे इस तरह से हमारा लहंगा हमें सीधी साइड का लेना है और जो लेस है बीजिया उसको हमें उल्टी साइड का लेना है इस तरह से। और या फिर आप ये पट्टी है इस पे भी आप इसको अटैच कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर मैं पट्टी पे के ऊपर अटैच करके दिखा रही हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने सीधी साइड पट्टी लिया और सीधी साइड का ही बीजिया लिया है, तो इस पे अटैच करेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बीजिया है वो मेरा सीधी साइड का ही है और आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम इस पे पूरा बीजिया अटैच कर लेंगे। ये हमारा पूरा बीजिया अटैच हो गया। अब इस पट्टी को हम अटैच करते हैं लहंगे में नीचे बॉटम में इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, यानी कि जो पहले सिलाई लगी हुई थी उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, आगे पीछे सिलाई है वो नहीं लगानी है। और यहाँ पे इस तरह से हमारा बीजिया वो निकल जाएगा नीचे बाहर। तो नीचे से सभी कलियों का मार्जिन एक साइड रखते हुए हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे पट्टी को। ये हमारी पट्टी है वो जॉइंट हो चुकी है। अब हम पट्टी को इस तरह से खोलेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे कॉर्नर की यहाँ पे पास में। और इसका जो नीचे वाला मार्जिन है, ये जो मार्जिन है ये हमें इस तरफ फोल्ड पट्टी की तरफ रखना है पूरा मार्जिन। और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो पूरे ही फेर पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें इसको पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारी लेस है वो बाहर निकल गई है और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को। हम पट्टी किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं वो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पट्टी में हमारे चूनट आएगी बीच बीच में छोटी छोटी। इस तरह से हमें छोटी छोटी चूनट डालनी पड़ेगी। चूनट नहीं डालोगे तो आपका लहंगा में घुमाव आएगा नीचे। तो इस तरह से एक कली में आप 2 चूनट डाल लीजिए छोटी छोटी और पूरी पट्टी को इस तरह से अटैच कर दीजिएगा। ये हमारी पूरी पट्टी अटैच हो चुकी है और ये देखिए हमारा बीजिया उस तरह से निकल गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमें निकालना है बेल्ट यानी कि नेफा। तो ये जो बाकी कपड़ा बचा था इसमें से जो ये कपड़ा है उससे हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ पे ये कढ़ाई का है तो यहाँ से ही हम बेल्ट निकालेंगे। तो बहुत ही अच्छा बेल्ट बन के आएगा हमारा। यहाँ पे इस तरह से हम बेल्ट निकालेंगे। जो कढ़ाई वाला हिस्सा है वो हम ऊपर रखेंगे और बिना कढ़ाई वाला हिस्सा है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे ताकि चुभे ना पहनने पे। और यहाँ पे हमने पट्टी निकाली है जो कि हमारी 1.5 इंच की पट्टी है। और आप यदि जिप लगाते हो तो पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जिप लगा सकते हो। मैं जिप नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी हुक। तो और हुक और हाई के लिए हम जैसे ब्लाउज पे हम पट्टी लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। ये दोनों तरफ मैंने पट्टी लगा दी है। अब हम अटैच करते हैं यहाँ पे नेफा, जो कि 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा आगे निकाला है इस तरह से। और आधा इंची मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर नेफा अटैच कर लेंगे। और पूरी ही कलियों का मार्जिन हम एक ही साइड रखेंगे। जो साइड हम नीचे रखा था उसी साइड में हम ऊपर से भी रखेंगे। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे नेफे को आगे से। ये देखिए यहाँ पे एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके फिर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम यहाँ से नीचे से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से पका करके हम नेफे के नीचे सिलाई लगाएंगे, यानी पास पास में सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
पूरे ही नेफे पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा नेफा लगा है। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कॉर्नर हम पकड़ के और यहाँ पे नीचे से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम पहले पक्का कर देंगे और फिर पूरी सिलाई हम लगा देंगे। अब हमें यहाँ से किस तरह से सिलाई लगानी है, ये देखिए। हम नीचे से बारीक सिलाई लगाते हुए नीचे उतारेंगे। ये देखिए, अब हमें इसको इस तरह से सिलाई लगानी है ऊपर से। जैसे हम ब्लाउज़ पे हुक लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे हुक लगाना है। तो यहाँ पे हम एक सिलाई ऊपर लगाएंगे और ऊपर लगा के हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। हम इस तरह से यहाँ से पक्का कर लेंगे और हमारा लहंगा है वो बन के रेडी है। अब दिखाते हैं आपको पूरा लहंगा। ये बेल्ट है और नीचे से भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही सुंदर लहंगा बन के आया। अब हम नीचे बिछा के दिखाते हैं आपको एक बार फिर से। तो ये हमारा लहंगा है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।